ओके, आज हम लोग अपने इस रक्षाबंधन के पर्व पर एक और सीखेंगे। और सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी सिस्टर के लिए ये हैप्पी रक्षाबंधन। और हम लोग अपने इस सेशन के साथ एक रूल्स सीखेंगे। सब लोग देखिए वो रूल्स क्या है। लिखा गया है टीचर सेड, फिर लिखा गया है यू शुड डू योर होमवर्क। ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा क्या है, सीखा है कि जब यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहता है, ध्यान से देखो भाई, कि जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप देखेंगे लिखा गया द टीचर सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यू को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है स्वयं से। अब वो बनेगा कैसे, सेंटेंस को देखकर, सेंटेंस की मीनिंग को समझकर। लिखा गया था टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, यू शुड डू योर होमवर्क। अब टीचर किससे कहेंगे होमवर्क करने के लिए, स्टूडेंट से कहेंगे। किससे कहेंगे, जाहिर सी बात है स्टूडेंट से कहेंगे। मेरा टीचर तो किसी से भी कर सकते थे, लेकिन जो सेंटेंस बोल रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है, किसे बोलेंगे, स्टूडेंट से बोलेंगे। इस तरह से केवल कुछ सेंटेंस में जहां पर यू हो, यू का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, सब में ऑब्जेक्ट आप नहीं क्रिएट कर सकते, बना नहीं सकते, लेकिन कुछ सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और कौन से सेंटेंस बनाएंगे, जब यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर यू का मतलब जब आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन उपस्थित रहेगा तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब में नहीं बनाएंगे, जब आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उस समय ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, क्योंकि उसी का मतलब बदलेगा, यू उसी का मतलब बदलेगा ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। लेकिन सेंटेंस को समझकर ऑब्जेक्ट होना कैसे, अब ये बनाने के लिए ऑब्जेक्ट तो कोई भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो कोई भी बना सकते हैं। लेकिन आप देखें लगभग आपका ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें लगेगा कि ये बन सकता है। जैसे द टीचर सेड, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। ऐसे द फादर सेड, तो द फादर किसे कहेंगे, या तो डॉटर से कहेंगे या तो सन से कहेंगे। ऐसे द मदर सेड, वैसे वो भी। और द डॉक्टर सेड, अगर डॉक्टर आ जाए, द डॉक्टर सेड यू शुड टेक मेडिसिन इन योर टाइम। तो अगर इस टाइप से आता है तो डॉक्टर किससे कहेगा, पेशेंट से कहेगा। तो कुछ चीजें इसकी क्या रहती है, क्लियर आती है। अगर ये ना क्लियर हो, जैसे नॉर्मल कोई सेंटेंस आ गया और यहाँ यू भी आया है, ऑब्जेक्ट बनाना भी है, अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ही लिख देंगे। कभी कभी तो किताबों में क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, डायरेक्ट लिख दिया यू को यू ही बिना चेंज किए। लेकिन वह मात्र कुछ परसेंट होता है, लगभग 80% ऐसा आपको मिलेगा जिसमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। उसमें लगभग 10% ऐसा होगा जिसमें ये पता चलेगा कि नहीं बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बना लेंगे। और जो बचता है वो कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन होता है, उसको आप क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसा रहेगा कि उसको आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं क्लियर होगा तो आप यू को ऐसे लिख करके जोड़ देंगे, अपना इनडायरेक्ट बना लेंगे। तो चलते हैं बनाते हैं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे द टीचर सेड नहीं लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टोल्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टोल्ड बना लेंगे। और टोल्ड के बगल में क्या लिख देंगे, द स्टूडेंट्स लिखेंगे। क्या लिख देंगे, द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट से कहा जाएगा कि तुम क्या करो, अपना होमवर्क करो, स्टूडेंट्स हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, अब सेंटेंस को जोड़ेंगे। ये अपने मन से ऑब्जेक्ट बना लिया गया। अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगा लेंगे हम, दैट कंजक्शन लगा लेंगे, जो कि प्रॉपर असर्टिव सेंटेंस में लगता है। अब क्या करना है, अब तो यू बदल जाएगा ना ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स लिखा गया, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया। अगर सिंगुलर होता तो ही बनता, लेकिन स्टूडेंट्स है, बहुत लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग हैं, तो बहुत लोग के लिए क्या लगेगा, दे।
क्या रहेगा, दे रहेगा। और फिर जब शुड बदलता नहीं है, शुड तो ऐसे लिखा रहता है, आप शुड लिखेंगे, फिर डू लिखा गया है, डू भी नहीं बदलेगा, फिर योर बदलेगा, योर भी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, स्टूडेंट्स है, उसका सब्जेक्ट दे है, तो इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, पॉसेसिव केस क्या होगा, डियर होगा। क्या होगा, डियर होगा। और फिर लिखेंगे आप होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क लिखेंगे, और ये आपका फुल स्टॉप लगा देंगे। टोटल क्या बचेगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड डू देयर होमवर्क। ये रहा है पूरा आपका इस टोटल का इनडायरेक्ट स्पीच, और मुझे लगता है बात समझ में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के साथ।